नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष संस्करण में। और आज हम बात करने जा रहे हैं बाइडेन चाचा की, और हमारे साथ हैं आरजू काज़मी जी। आरजू जी, नमस्ते नमस्कार सर। आपको। और ये बाइडेन चाचा क्या बोल गए? बहुत शुक्रिया सर आज इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल सर, खैर उन्होंने ये तो कहा है कि पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री, ये बात की है। साथ ही हमारे न्यूक्लियर एसेट्स को लेकर भी उन्होंने बात की है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। जब से पाकिस्तान में न्यूक्लियर एसेट्स आए हैं या बनाए हैं, तब से जो है इस किस्म की बात और इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स है वो पाकिस्तान सुनता आ रहा है। क्योंकि हमारे साथ ही आप जानते हैं कि अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान के साथ इस वक्त थोड़े से टर्म्स खराब है, वरना पहले तो हमेशा से बहुत ही अच्छे टर्म्स पाकिस्तान के रहे हैं। तो एक उसके साथ साथ हमारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, डॉक्टर कदीर खान, उनके ऊपर भी डिफरेंट एलिगेशंस लगती रही हैं, जिसमें ये भी था कि शायद वो ये टेक्नोलॉजी किसी और कंट्री को दे देंगे, जिसमें कि कई बार नाम भी बताए गए उन कंट्रीज के, और फिर उनको हाउस अरेस्ट किया गया। ये और बात है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जी हम तो उनकी बड़ी सिक्योरिटी उनकी टाइट करी थी क्योंकि उनको खतरा था जान का। लेकिन खैर वो किस लिए था और क्यों हाउस अरेस्ट थे ये तो सभी लोग जानते हैं। मगर अब हुआ ये है कि दोबारा से इस किस्म की स्टेटमेंट आई है, जबकि आप खुद जानते हैं कि सब लोग जो हैं, चाहे वो बाजवा साहब हो, प्राइम मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, सभी के सब जो हैं वो अमेरिका की यात्रा करके आए हैं। मगर लगता यही है कि थोड़ा सा प्रेशर है दिया जा रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जिसमें जो कि उनको मनवानी होंगी, चाहे वो अफगानिस्तान को लेकर ही क्यों ना हो। तो यही वजह लगती है और कोई दूसरा रीजन नहीं लगता। मगर खैर इन्होंने बात की है, गवर्नमेंट ने भी और एस्टेब्लिशमेंट ने भी अमेरिका से, उनके जो एम्बेसडर है उनसे भी बात की है। लेकिन साथ साथ आज ये भी चल रहा है कि जी उन्होंने यकीन दिला दिया है पाकिस्तान ने कि नहीं जी बिल्कुल खैरियत से हैं न्यूक्लियर एसेट्स कुछ नहीं हुआ है। पाव पाव के भी रखे हैं, दो दो पाव के भी रखे, तो वो जो है कोई टेंशन नहीं है। और अगर अमेरिका चाहे तो वो तो ऑब्वियसली किसी वक्त भी आके पाकिस्तान में चेक कर सकता है। अच्छा, क्या अमेरिका को इतनी इजाज़त दे रखी है पाकिस्तान की कि कभी भी आके न्यूक्लियर वेपन्स चेक कर ले? ऐसा तो कोई भी देश नहीं देता। नहीं, मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान में इजाजत होगी, क्योंकि जाहिर है हमने तो बनाया ही अमेरिका की मदद से, अमेरिका की इजाजत के बगैर तो बन भी नहीं सकता था। और इस वक्त भी जो भी मेंटेनेंस चल रही होती है, जो भी कुछ हो रहा होता है, चाहे वो F-16 हो या कुछ, तो वो अमेरिका की मदद से ही हो रहा होता है। और अमेरिका को तो पाकिस्तान ना करने की पोजीशन में नहीं है। अगर वो कहेंगे कि हाँ जी हमने चेक करना है, तो पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि नहीं हम आपको चेक नहीं करवाएंगे। जब सुपर पावर है अमेरिका अभी, और अभी तो भारत सुपर पावर बनने के लिए जा रहा है, बना नहीं है, लेकिन अमेरिका तो बना हुआ है। तो ऑब्वियसली उसको ना करने की पोजीशन में हम लोग बिल्कुल भी 1% भी नहीं है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने इतना फ्रैंक एडमिशन किया, कोई करता नहीं है इतनी आसानी से। और इंडिया में ये तो सब लोग कहते रहते हैं। तो लेकिन जो रिएक्शन आया है कि आपके बिलावल साहब जो हैं वो अचानक उछलने लगे कि हम एम्बेसडर को समन करेंगे, और पता नहीं समन किया या उनके घर जाके बात की तो पता नहीं चल रहा है। लेकिन पूरा का पूरा मीडिया कल बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि उनको बेहोशी आ गई हो, क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले तो वो बात कर रहे थे कि उनके जो रिश्ते हैं वो सुधर रहे हैं, और बाजवा साहब का बड़ा ज़बरदस्त खैर मकदम हुआ है पेंटागन में, और बिलावल साहब भी बड़े खुश हैं। अभी शाकदार साहब गए हैं वहाँ पर, उनका भी बड़ा स्वागत हो रहा है। और वैसे तो कोई एक यूट्यूबर थे कल, गौहर भट्ट साहब, वो कह रहे थे कि साहब कि अगर हमको जो है ठीक से नहीं रखा तो सब जो है बाकी जो हमारे हमसाए हैं उनकी भी हम ऐसी तैसी कर देंगे। तो आखिरकार इतना शौक क्यों है? सर जाहिर है पब्लिक को दिखाने के लिए इस किस्म का शौक तो दिखाना ही होगा, इस किस्म का रिएक्शन तो दिखाना ही होगा। वरना अगर वाकई में ये अमेरिका को कोई जवाब दे सकते हैं, अगर इस पोजीशन में हैं, तो फिर इनको ये करना चाहिए था कि एम्बेसी के आगे प्रोटेस्ट करते, जैसे ये फ्रेंच एम्बेसी के आगे प्रोटेस्ट किया था। एम्बेसडर को कहते निकल जाए कंट्री से, इसी वक्त चले जाइए। जैसे अगर कोई बात होती है तो बाकी कंट्रीज के एम्बेसडर्स को तो ये एकदम से कह देते हैं, मतलब चाइना, सऊदी अरब और अमेरिका छोड़ के बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं
उनमें तो ये एकदम नाचना कूदना शुरू कर देते हैं अगर किसी किस्म का कोई बात हो जाए, कोई स्टेटमेंट उनकी कंट्री में चल जाए। और इतनी बड़ी बात कह दी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने। खैर ये और बात है कि पहली बार नहीं कही है, कई बार कह चुके हैं, अब खुल खुला के कहने लगे हैं, पहले जरा घुमा फिरा के कहते थे। तो अब इनको तो ये चाहिए था कि ये IMF से जो लोन इन्होंने लिया है वो वापस उनके मुंह पे मार देते कि रखो अपने पैसे अपने पास, और उसके बाद अम्बेसडर से कहते हैं कि चलो भाई बैग पैक करो और वापस जाओ, हमने कोई ताल्लुक नहीं रखना अमेरिका से, अमेरिका ने इतना इररिस्पॉन्सिबल किस्म का जो है हमारे ऊपर, यानी कि हमें ऐसे शो किया जैसे हम रिस्पॉन्सिबल पीपल ही नहीं है। तो बस उनको तो फौरन निकाल देना चाहिए था उसी वक्त अम्बेसडर को भी, और एम्बेसी के आगे कोई टायर शायर तो जला ही देते, कुछ तो करते। तो इन्होंने नारा ही लगा देते अमेरिका मुर्दाबाद का, कुछ तो करते। नारा तो तकबीर तो लगा ही सकते थे, वो तो लगा ही सकते थे, लेकिन साथ साथ अमेरिका मुर्दाबाद का जो है वो ट्रांसलेशन करके बताते फिर अमेरिका को कि हम क्या बात कर रहे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि जो उनके यहाँ से फंड्स ले रहे हैं ये, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, वो भी उठा के उनके सर पे मार देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमने ऐसा कुछ होते देखा नहीं। तो इससे लग तो यही रहा कि ये हम आप लोग बहुत टोटली टॉलरेंट हो गए हैं, कम्प्लीटली। क्योंकि अभी तो मेरे से सुना था कि साहब की अमेरिका जो है वो मदद कर रहा है, FATF से निकलने में भी मदद कर रहा है, F-16 की मेंटेनेंस में भी मदद कर रहा है, नेवल वेसल्स भी आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। तो एक तरह से बड़ी पप्पियां झप्पियां चल रही थी, और इसी पप्पियां झप्पियां में पता चला कि पप्पी झप्पी करते करते साथ में तमाचा मार दिया अचानक। ये कैसी पप्पी झप्पी है? सर ऐसा होता है ना कि बहुत लाड करने के बाद जो है बच्चे को कान के नीचे एक जमा भी दे दें ताकि बिगड़ ना जाए। तो बेटा ऐसा है कि ये तुम्हारे 4 सब्जेक्ट में तो मार्क्स बहुत अच्छे आए, 5वें सब्जेक्ट में तुम्हें क्या हुआ था? तो पहले वाले के लिए शाबाशी और फिर आखिरी वाले के लिए एक कान के नीचे। तो ऐसे ही कुछ हुआ है, मेरे ख्याल है कुछ काम हमने अच्छे कर दिए तो उसके लिए उन्होंने वाह वाह कर दिया और सबको बड़ा वेलकम दिया, बल्कि ग्रैंड वेलकम दिया, जैसे हम पहले भी बात कर चुके। तो वो सब करने के बाद आखिरी में उनको कोई काम ऐसा होगा जो नहीं पसंद आया होगा, तो उस पर उन्होंने कहा होगा चलो एक जमा भी दो कान के नीचे। तो इसलिए इस किस्म की स्टेटमेंट आ गई। अब यहाँ पे तो ये बात भी की जा रही है ना कि जो बाइडेन है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो उनका क्योंकि इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन में कुछ इस किस्म का अपना कोई कमाल दिखाना चाह रहे थे, या ये कि उनकी तो कोई सुनता नहीं, उनको तो कोई पसंद नहीं करता अमेरिका में, वो सब एक अलग बात है। लेकिन जो भी है वो इस वक्त प्रेसिडेंट तो हैं और उनकी बात को दुनिया सुनेगी और दुनिया रिएक्ट भी करेगी। ये चीज जरूर पाकिस्तान को सोचनी चाहिए। और बाकी इनकी बिल्कुल भी मजाल नहीं सर, अगर हम किसी से पैसा लेके अपना घर चलाते हो, हम खुद कुछ भी ना कमाते हो लेकिन कोई दूसरा हमारा घर चला रहा हो, तो हम जाहिर है उसके आगे बोलने की हिम्मत नहीं होती और ना ही बोल सकते हैं। इतनी गैरत अगर हमारे अंदर होती, गैरत की, मैंने किसी बुक में पढ़ा था गैरत की इंग्लिश कोई नहीं है, ये वर्ड हमारा ही है इजाद किया हुआ। तो अगर इतनी गैरत होती तो हम उनसे पैसे ही ना लेते, हम खुद कोई काम करते, हम अपनी फैक्ट्रीज को खोलते, सब कुछ करते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जाहिर है अमेरिका इस वक्त जो भी कहेगा, उनके एम्बेसडर को जरूर उन्होंने सुना यही कि बुलाया था और बात की है, मगर क्या कहा होगा, यही कहा होगा कि यार क्या तुम लोग क्या करते हो, ऐसे मत बोला करो, ऐसा ना, तो प्यार प्यार से समझाया होगा उसको। हमारा दिल हाँ टूट जाता है। हाँ, ऐसे थोड़ी कहते। तो इस किस्म की बात की होगी, बिल्कुल सख्ती के साथ ये बात नहीं कर सकते। अगर यही चीज इंडिया की तरफ से की गई होती या किसी और कंट्री से, तो ये कह देते कि चलो जी अपना हाई कमिश्नर निकाल लो, जो कि अक्सर ही होता रहता है। इस वक्त भी इंडियन हाई कमिश्नर जो है वो इस्लामाबाद में नहीं है। तो वो इस किस्म की बातें होती हैं, लेकिन अमेरिका के साथ या चाइना के साथ या सऊदी अरब के साथ ऐसा कभी नहीं होता। एक ये बात आ रही है, लोग कह रहे हैं कि साहब ये जो कहा है इन्होंने कि भाई कंट्री विदाउट विद न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट कोहेजन, न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट कोहेजन, तो विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट कोहेजन का क्या मतलब है? क्या वो इशारा कर रहे हैं कि जो आपके यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरी तरह से एक दूसरे के ऐसी तैसी करने में लगा हुआ है? इमरान खान जो है वो कंट्री को ही ख़त्म करने में लगे हुए हैं, मैं नहीं तो कोई नहीं। इसको तरफ तो नहीं कोई पॉइंट आउट कर रहे हैं? नहीं सर, अगर किसी कंट्री का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उठकर ये कह देगा कि जी अगर मुझे नहीं आपने प्राइम मिनिस्टर बनाना, मैं नहीं प्राइम मिनिस्टर हूं, तो फिर तो कोई न्यूक्लियर उठा के पाकिस्तान में मार दे बम। अगर इस किस्म की बात करेंगे तो लोगों को पता ही लग जाएगा कि कितने रिस्पॉन्सिबल हैं।
अगर किसी कंट्री का जो मिनिस्टर है वो उठकर ये कहेगा कि जी हमने पाव पाव के बम बनाए हैं और वो पाव पाव के बम हम उधर फेंक देंगे और इधर फेंक देंगे, और ये कि हमने कोई दिवाली के लिए नहीं रखा या हमने पता नहीं किस लिए नहीं रखा, तो वो इस किस्म के स्टेटमेंट्स पहले भी हुआ करती थी, लेकिन इमरान खान के टाइम में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा हुई, और इससे मैसेज तो यही गया कि मतलब हम किसी वक्त भी जो है वो इसके ऊपर जा सकते हैं या इनको चला सकते हैं, ना न्यूक्लियर एसिड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जाहिर है फिर इस किस्म की जैसे अमेरिका ने बात की, ये बात की जाएगी। और वैसे क्या इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है, क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि जो रिजर्व्स हैं वो $7 बिलियन तक चले गए हैं और बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के आसपास जा रहे हैं। अगले महीने कोई कंट्री बॉन्ड मैच्योर हो रहे हैं जो रीपेमेंट करने हैं, और आईएमएफ जो है वो डेट शेड्यूलिंग कर ही नहीं रहा है, बात तो कर देता है, पैसे तो दे ही नहीं रहा है। तो ये इशाक दर साहब जो गए हैं और जो उनके साथ वाकया भी हो गया कहीं एयरपोर्ट पे, तो वो क्या इसीलिए गए हुए हैं कि फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा हो गई? सर बिल्कुल इसीलिए गए हुए हैं, वहाँ पानी पूरी खाने तो गए नहीं होंगे मेरा ख्याल है इतना पैसा खर्च करके, तो वो यही बात करने गए कि कुछ पैसे दे दो। और उसके बाद जो है इसलिए कि फाइनेंस मिनिस्टर आजकल वही है और उनका हमेशा से ये रहा है कि उन्होंने कुछ ना कुछ फाइनेंस को संभाला है, तो वो ऑफ कोर्स यही बात करने के लिए गए हैं कि कुछ जो पाकिस्तान को लोन वापस करने हैं उसमें थोड़ी डेट आगे मिल जाए, साथ साथ यही है कि कुछ और पैसे भी मिल जाए। यानी हम तो कर्जा उतारने के लिए भी कर्जा लेते हैं ना, कि अगर किसी का लोन देना है तो एक लोन और पकड़ के फिर अगले को जो है वो लोन दे देते हैं। तो यही सिस्टम को जो है वो चलाने के लिए मेरा ख्याल है कि इसकदार साहब गए। जी, तो क्या इसका वैसे तो सैटरडे संडे था तो कुछ ज़्यादा मार्केट में हुआ नहीं होगा, इसका इम्पैक्ट तो मेरे ख्याल से कल जब बाजार खुलेंगे तब देखने को मिलेगा। आपको लगता है कि एक बार फिर से एक्टिविटी होगी मार्केट में? नहीं सर, मार्केट तो नॉर्मल चलेगी, मुझे नहीं लगता कि इस बात का जो बाइडेन की बात का कोई असर होगा मार्केट के ऊपर। और इस वक्त भी कहा यही जा रहा है कि पेट्रोल प्राइस भी मजीद कम करने जा रही है गवर्नमेंट। और इसहाक डार साहब का पहले भी रिकॉर्ड जो है वो बेहतर रहा है, कम से कम इमरान खान के टाइम से तो बेटर ही रहा है। तो लोगों का ख्याल यही है कि ये कुछ ना कुछ संभाला ले लेंगे और इसीलिए उनको लोन्स वगैरह भी मिल जाएंगे और चीजें भी। अमेरिका का भी यही है सर, इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं थोड़ा सा टेंशन देने के लिए पाकिस्तान को, ताकि अगर कोई चीज इत्तेफाकन अगर किसी बात पे थोड़ा सा मना कर दिया है या थोड़ा सा डिले कर रहे हैं तो फिर ये थोड़े एक्टिव हो जाएंगे। अब चाहे वो अफगानिस्तान बॉर्डर को लेकर हो, चाहे टीटीपी को लेकर हो या किसी भी बात के लिए, तो उसके बाद आप देखेंगे कुछ दिनों बाद फिर एक पैकेज दे रहा होगा अमेरिका। ऐसा नहीं है, मतलब कान मरोड़ता है साथ में पैकेज भी दे देता है। तो वो कह इसलिए रहे हैं, हमारे यहाँ ये कहते हैं कि साहब कि ये पाकिस्तान को जब ये डांटता है अमेरिका, तो उसके बाद फिर ये कहता है कि ये चूंकि ये बहुत खतरनाक देश है इसलिए इसके साथ एंगेजमेंट करते हुए और इसको जिंदा रखना जरूरी है। मगर सर एक चीज और भी है, हो सकता है वो खतरनाक इसलिए कह रहे हो कि इतना लोन उन्होंने हमें ऑलरेडी दे रखा है आईएमएफ का, कई पैकेजेस आईएमएफ के मिल चुके हैं। उसके बाद फ्लड आने के बाद हम उनसे इस किस्म के पैसे भी ले रहे हैं तो हमें वापस नहीं करने, जो कि बिल्कुल उसमें आ जाएगा, डोनेशन में आ जाएगा या फंड में आ जाएगा। तो ह्यूमैनिटेरियन उन्होंने ग्रांट्स। बिल्कुल, तो उन्होंने सोचा होगा कि बड़ा खतरनाक है, मतलब वैसे भी लोन भी ले रहे हैं और साथ साथ दूसरे पैसे भी हमसे उठा रहे हैं, तो वो बेचारे हो सकता है वो देख के कुछ परेशान हो गए हो। मगर ये जरूर है कि थोड़े दिन में आप देखेंगे एक पैकेज और आ रहा होगा, और जिस चीज के लिए भी ये प्रेशराइज किया जा रहा है, ये बात की गई है जो बाइडेन की तरफ से, तो वो भी जल्दी खुल जाएंगी कि आखिर ऐसा क्या करने के लिए कहा है। क्योंकि अगर बाजवा साहब भी गए हों, प्राइम मिनिस्टर भी गए हों, फॉरेन मिनिस्टर भी वही हो, तो फिर ये बात जरूरी है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है, मगर क्या पता नहीं। लेकिन हाँ ये भी है कि हमारे यहाँ जो आर्मी चीफ होते हैं वो भी तो अमेरिका की मर्जी से ही आते हैं। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि पप्पियों झप्पियों के साथ में धौल धप्पा भी चलता रहता है। तो ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शॉर्ट नोटिस पे हमने नहीं, बहुत इनवाइट शुक्रिया। किया और आपने समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। नमस्कार सर।